जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और वो विनम्रता से ना माने। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, वो उचित था और तब तक उचित है जब तक आप क्रोध को साध सकें। यदि क्रोध आपको साधने लगा तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। सामने एक व्यक्ति है जिसे क्रोधवश आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक अंगारा उठाया। यदि अंगारा सामने वाले को हानि पहुंचाने से पूर्व स्वयं आपके हाथ को जलाता है, बस क्रोध यही करता है। सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपका विवेक हर लेता है, आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट है कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर उचित यही है कि आप स्वयं को इस क्रोध से दूर करें और फिर समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपके जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें। गिरने में कोई आपत्ति नहीं, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती, और उस उठने में भी कोई अच्छाई नहीं जिसमें किसी और के कांधों पर पाव रखकर उठा जाए। अपने अस्तित्व को खोने में कोई बुराई नहीं, और उस बीज की भांति जो एक नए वृक्ष को अस्तित्व में लाता है, परंतु उस अस्तित्व को बनाने का भी क्या लाभ जो किसी और के स्वप्न को बिखेर कर बने। क्रोध में कोई बुराई नहीं, यदि वो किसी दुष्ट को मार्ग पे ले आए, परंतु उस मौन, उस दया का क्या लाभ जो आपको दुर्बल बना। अर्थात अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, बस वो कब, किस स्थान पर और कैसे किया जाए, वो निर्णय अच्छा या बुरा होता है। यदि सही समय पर करो तो वो गुण है, अन्यथा वो घुन जो भीतर तक आपको खाता जाए। वायु पंच तत्वों में से तीसरा तत्व। कोई इसे समीर कहता है, कोई पवन कहता है। पहली बात तो यह है कि ये वायु ही हमें जीवन दान देती है, प्रतिदिन प्रति क्षण। इसी वायु के कारण हम श्वास ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। यही वायु है जो सभी मेघों को एकत्रित करती है एक उचित स्थान पर और वर्षा करवाती। इस वर्षा के कारण इसी धरा पर अन्न उगता है। इस वायु को देखिए, कभी इतनी सौम्य होती है कि आपको अंतर भी नहीं पड़ता, और कभी कभी ऐसा रूप धारण करती है कि बड़े से बड़े पर्वत का आकार ही बदल के रख देती है। यही वायु की विशेषता है। वायु कहती है कि समय के साथ साथ बहते जाओ, सबको जीवन देते जाओ, सबकी सहायता करते जाओ, किंतु जब संकट सामने आए तो डट के उसका सामना करो। विघ्न के अनुसार स्वयं को ढाल। अब कब कितना कठोर बनना है और कब कितना सौम्य बनना है, ये वायु से सीख लीजिए। सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य, इन्हीं भावों से हम जुड़े, किंतु ये क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से, और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है।
सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। ये धरती धैर्य धारण करती है और इसी पे हमारा समस्त संसार आधारित है, क्योंकि ये धरती ये सहनशील है, इसकी सहनशीलता अपरंपार है। संतान जो भी ठोकर इसे प्रदान करे प्रेम से सहती है और बदले में अमूल्य रत्न प्रदान करती है। संतान यदि हल चलाए तो बदले में उसे अन्न प्रदान करती है। ये है धरती। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि किसी के लिए कुछ करना, किसी को कुछ देना बिना किसी कामना के। और ये बात समझ जाइए, यदि आप बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ भी देते हैं, यदि ये आप सीख जाते हैं तो आप प्रेम करना सीख गए हैं। और इसीलिए तो धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि माता केवल वो नहीं जो कोख से जन्म देती है, माता तो वो भी है जो जीवन जीना सिखाती है, जो जीवन जीने का उदाहरण बन जाती है। तो धरती से ये निस्वार्थ भाव सीखिए, निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए। ये ताला देख रहे हैं आप? ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है। अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, चूंकि ये सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा है, जहां छल हो रहा है, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही न सही, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। राधे राधे।